विपक्ष का बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। भारतीय राजनीति में काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था और इसमें आप देख रहे हैं कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले पॉलिटिकल पार्टी कैश के रूप में चंदा लेती थी, जिसमें पारदर्शिता नहीं होती थी और गोपनीयता भी नहीं रहती थी। टोटल 20,000 करोड़ रुपए के अगर बॉन्ड हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 14,000 करोड़ के हैं और इसी प्रकार से जो 16,000 करोड़ तो विपक्ष के पास हैं। तो वो बताएं, इसमें से टीएमसी जो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है उसके पास 1,600 करोड़, कांग्रेस के पास 1,400 करोड़, बीआरएस के पास 1,200 करोड़, बीजेडी के पास 775 करोड़ और इसी प्रकार से हमारी जो है डीएमके है उसके पास 639 करोड़ के बॉन्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 303 एमपी हैं और 35 एमपी वाली कांग्रेस अगर है तो उसके अनुपात में उसके पास ज्यादा बॉन्ड है। दूसरा, जो बॉन्ड होते हैं तो पार्टी अपनी बैलेंस शीट में दर्शाती है और कंपनी देने वाली भी अपनी बैलेंस शीट में दर्शाती है। तो और चुनाव आयोग इसको पब्लिक डोमेन में भी डालते हैं। तो ये बेकार का आरोप है। बल्कि कांग्रेस के जमाने में एक नया शब्द हमेशा प्रचलन में रहा है कि जब भी कोई, जो आज भी हम लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, कि जब भी कोई अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग ठेका एका कुछ करता है तो पार्टी फंड करने लगता है, क्योंकि कांग्रेस इस प्रकार से लेते थे, पार्टी फंड में के नाम पर वो ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेके में लेते थे और 90% अपनी जेब में रखते थे। ये बहुत ही काले धन की समाप्त करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या अपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है कि उसको क्या मिला और कंपनीज दिखा रही हैं कि उन्होंने क्या दिया, इसलिए इसमें काले धन का वर्चस्व समाप्त हुआ है और काफी पारदर्शिता है। विपक्ष का बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। भारतीय राजनीति में काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था और इसमें आप देख रहे हैं कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले पॉलिटिकल पार्टी कैश के रूप में चंदा लेती थी, जिसमें पारदर्शिता नहीं होती थी और गोपनीयता भी नहीं रहती थी। टोटल 20,000 करोड़ रुपए के अगर बॉन्ड हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 14,000 करोड़ के हैं और इसी प्रकार से जो 16,000 करोड़ तो विपक्ष के पास हैं। तो वो बताएं, इसमें से टीएमसी जो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है उसके पास 1,600 करोड़, कांग्रेस के पास 1,400 करोड़, बीआरएस के पास 1,200 करोड़, बीजेडी के पास 775 करोड़ और इसी प्रकार से हमारी जो है डीएमके है उसके पास 639 करोड़ के बॉन्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 303 एमपी हैं और 35 एमपी वाली कांग्रेस अगर है तो उसके अनुपात में उसके पास ज्यादा बॉन्ड है। दूसरा, जो बॉन्ड होते हैं तो पार्टी अपनी बैलेंस शीट में दर्शाती है और कंपनी देने वाली भी अपनी बैलेंस शीट में दर्शाती है। तो और चुनाव आयोग इसको पब्लिक डोमेन में भी डालते हैं। तो ये बेकार का आरोप है। बल्कि कांग्रेस के जमाने में एक नया शब्द हमेशा प्रचलन में रहा है कि जब भी कोई, जो आज भी हम लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, कि जब भी कोई अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग ठेका एका कुछ करता है तो पार्टी फंड करने लगता है, क्योंकि कांग्रेस इस प्रकार से लेते थे, पार्टी फंड में के नाम पर वो ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेके में लेते थे और 90% अपनी जेब में रखते थे। ये बहुत ही काले धन की समाप्त करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या अपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है कि उसको क्या मिला और कंपनीज दिखा रही हैं कि उन्होंने क्या दिया, इसलिए इसमें काले धन का वर्चस्व समाप्त हुआ है और काफी पारदर्शिता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।